हेलो दोस्तों, आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का त्यौहार भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार और दिल्ली बहुत जगह बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और जिन बहनों का करवा चौथ पहली बार पड़ रहा है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती हैं करवा चौथ व्रत के लिए, क्योंकि साल भर इंतज़ार करती हैं। तो इस व्रत को हम रखते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। तो इस व्रत में हम निर्जला रहते हैं, सारा दिन कुछ खाते नहीं हैं, ना ही पानी पीते हैं। तो इस तरह से सुबह में 4 बजे के करीब सरगी खाकर कुछ नहीं खाना होता है। कई जगह तो सरगी भी नहीं खाई जाती है, तो कई जगह तो सरगी खा लेते हैं। तो इस तरह से हम पूरा दिन व्रत रखते हैं। शाम को पूजा करते हैं और चंद्रोदय होने पर हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं और अपना व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से व्रत करते हैं। तो जो हमारी बहनें पहली बार व्रत रख रही हैं तो उनके लिए क्या पहनना सबसे अच्छा रहेगा, तो वो लोग अपनी शादी का जोड़ा पहने। तो पहली बार करवा चौथ व्रत में शादी का जोड़ा ही पहना जाता है। अगर किसी कारणवश शादी का जोड़ा नहीं पहन रही हैं तो आप लाल रंग की साड़ी या फिर मैरून कलर की साड़ी पहन सकती हैं। और शादी का जो चूड़ा होता है, हाथों में पहनते हैं, बड़ा बड़ा होता है जो, वो आपको पहनना है। और शादी वाले ही आपको बिछिया पहनने हैं और सारी ज्वेलरी पहननी है, टीका और मंगलसूत्र और सारी ज्वेलरी जो भी आप पहनना चाहती हैं वो सारा कुछ पहन के तब आपको करवा चौथ की पूजा करनी है। बिल्कुल दुल्हन के जैसे आपको तैयार होना है। तो इस तरह से आप पहनिए और अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। तो इस तरह से करवा चौथ वाले दिन बड़ों का आशीर्वाद लेने से घर में सुख समृद्धि आती है और हमें बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह से आप व्रत रख सकती हैं। और अगर आप अकेले हैं तो करवा कैसे फेरें, तो अकेले में ये होता है कि कई लोग बाहर रहते हैं, तो विदेश में रहते हैं और घर नहीं आ पाते हैं अपने। तो घर में तो हम सब इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, बट कई कई वजहों से हम घर नहीं आ पाते हैं तो हमें अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में आप जैसा करवा आप अपने लिए बनाते हैं वैसे ही करवा एक और आपको बनाना है गौरी माँ के लिए। तो जो करवा में आपको भरना है पूड़ी और जो भी आप सामग्री करवा में भरती हैं, क्योंकि हर जगह स्थानीय मान्यता के अनुसार पूजा अलग अलग होती है। तो आपको अपने ही जैसा दूसरा करवा भी बनाना है और पूजा के स्थान पर दोनों करवे को रखना है। दोनों में करवों के ऊपर कटोरी रखे, या फिर अगर आप मिट्टी का करवा ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसमें आपको दीपक जलाना है। तो दोनों में इस तरह से करना है। और फिर जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो आपको जो एक करवा है उस करवे को उठाकर बाईं ओर ले जाकर जहाँ पे आपने दूसरा करवा रखा था वहाँ पे उसको रख देना है। और उस वाले दूसरे वाले करवे को उठाकर अपने वाले करवे के स्थान पे रखना है। इस तरह से आपको राउंड राउंड घुमाकर 7 बार करना है। तो इस तरह से आप अकेले करवा फेर सकती हैं और इस तरह से आपका जो व्रत है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं ऐसी बहुत सी वीडियो लेकर आती रहूँगी और आप लोगों का प्यार और स्नेह चाहिए। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।